नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल मुकेश सर की पाठशाला में। आज हम आपके बीच लेकर के हैं ट्रांसफ़र से संबंधित बेहतरीन न्यूज़, जो आप पत्र को देख करके समझ सकते हैं। पत्र बड़ा ही लंबा चौड़ा निकला हुआ है, जो इसको समझने बड़ा ही मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करा रहा हूँ कि आखिर इसको हम समझने के लिए एक एक बात पर चर्चा करेंगे। तो यह जो पत्र जारी किया गया है, ये वास्तव में बड़ा उलझा हुआ लग रहा है। तो आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है, सुलझने की ज़रूरत है। अभी तमाम हमारे शिक्षक साथी महोदय दिसंबर माह में आवेदन किए थे। आवेदन में हमारे चरण वाइज स्थानांतरण की बात कही गई है, पदस्थापन की बात कही गई है, जिसको हम लोगों ने आवेदन भी किया। लेकिन हमारे जो पदाधिकारी महोदय हैं, वो अपने स्तर से एक नया कमेटी का गठन किए हैं और उस गठन के उपरांत हमारा जो है पदस्थापन या स्थानांतरण हो पाएगा। तो आप जब उस पत्र को देखिएगा तो उसमें दिखेगा कि कुल 16 हमारे पदाधिकारी महोदय, वो निदेशक स्तर से लेकर के हमारे उच्च जो हमारे उप सचिव हैं, चाहे वो प्राथमिक के हों चाहे माध्यमिक के हों, सभी लोगों की एक टीम बनी है और उस टीम के आधार पर इसका प्रत्येक चरण वाइज जो है वो स्थानांतरण होना है। तो इसमें स्थानांतरण के लिए हम आपको एक एक चरण की बात करेंगे, एक एक टॉपिक्स की बात करेंगे। आखिर हम समझेंगे कि इसका पदस्थापन जो है हमारा कैसे होगा। तो इसका जो पदस्थापन होना है, तो आप सिंपल सा फंडा समझिए कि हम लोगों ने इस शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से हम लोगों ने आवेदन किया है और आवेदन करने के उपरांत ये आवेदन हमारे राज्य को उपलब्ध हो चुका है। और जो राज्य को उपलब्ध हुआ है, इसके लिए अब पहले चरण में आप लोगों को मालूम है, आप बहुत सारे न्यूज़ देखते हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, तो 25 हमारे शिक्षक साथियों का पहले चरण में ट्रांसफ़र के लिए एक लिस्ट जारी किया गया है। हालांकि अभी पूर्ण रूप से इसको सार्वजनिक नहीं किया गया है कि किन शिक्षकों का हुआ है, वैसे न्यूज़ में आया है। वैसे अब जो हमारा जो दूसरा चरण है, जिसमें बहुत सारे शिक्षक साथी जो पति पत्नी के आधार पर आवेदन दिए हुए हैं, उनका ये अब स्थानांतरण होना है। तो इसके लिए हमारे जो मेंबर्स का गठन किया गया, हमारे जो चयन समिति के लोग हैं, उनके लॉगिन आईडी में अलग अलग प्रकार के लॉगिन आईडी उनको मिलेंगे और उनमें उनका आवेदन जाएगा और प्रत्येक जिला वाइज उनको डाटा मिलेगा। और उस डाटा को देखते हुए वो उसको पहले 3 ऑप्शन उनको मिलेगा, ओके, नॉट ओके और फेवरेबल की बात की गई है। तो यदि वो ओके करते हैं तो उस स्थिति में वो डाटा जो है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी या डीपीओ के लॉगिन में चला जाएगा, जो स्थापना हमारे हैं। तो डीपीओ के लॉगिन में भी वो बहुत सारी बातें हैं जिसको हम एक एक करके समझेंगे। तो जो लोग ओके में आएंगे तो उनका एक है, फिर दूसरा है जिनका नॉट ओके है, एक तीसरा ऑप्शन है फेवरेबल। तो हम सबसे पहले बात कर लें ओके का। तो ओके जिनका होगा, जब वहाँ से ओके हो जाएगा तो वो सीधे हमारे डीईओ साहब के या डीपीओ के लॉगिन आईडी में आएगा इस शिक्षा कोष पोर्टल पे। और वहाँ पर इस शिक्षा कोष पोर्टल में क्या होगा कि देखा जाएगा कि जो हमारे शिक्षक बंधु जो हैं वो आवेदन किए हैं, तो उनका एक कंडीशन रखा गया 6 कि उनके ऊपर कोई निगरानी की जांच रखी गई है, कहीं उनके ऊपर कोई दोष तो नहीं है या उनके ऊपर कोई बकाया तो नहीं है। यदि इस तरह की तमाम अगर बातें होगी तो वो इस शिक्षा कोष पोर्टल पर उनके जो शिक्षक आईडी होगा उनके ऊपर वो बातें अपलोड की जाएगी, डॉक्यूमेंट अपलोड किया जाएगा। यदि उनके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन हुआ है तो उनकी स्थानांतरण जो है वो नहीं की जाएगी। आगे हम बात कर ले कि यदि वो किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होता है, उस स्थिति में क्या होगा कि हमारे डीपीओ के लॉगिन से स्कूल का जो हम लोगों ने ऑप्शन मारा है उसमें ये देखा जाएगा कि विद्यालयों में रिक्ति है कि नहीं है। यदि वो विद्यालय में रिक्ति नहीं है, उस स्थिति में क्या होगा कि दूसरा ऑप्शन में जाएगा और इसी तरह से तमाम तीसरा। अगर कोई भी ऑप्शन नहीं मिला तो उस स्थिति में दूसरा जो हम जिला का विकल्प है वो दूसरे जिला के विकल्प में चला जाएगा। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक हमारा विद्यालय का एक्सप्लोर नहीं हो जाएगा।
यदि हमारा विद्यालय आवंटन नहीं हो पाता है, उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में हम जहाँ हैं वहीं बने रहेंगे। तो ये बड़ी विडंबना है कि हमने आवेदन भी किया, हम अपने फेवरेबल जगह जाना भी चाहते हैं, लेकिन अगर वहाँ पद रिक्त नहीं रहा तो आशा है कि हमारा जो है वो स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। फिर यदि नॉट ओके है तो आप समझ ही रहे हैं कि ओके नहीं तो वो तो वैसे ही जो है वो छट गया। एक फेवरेबल बात आती है, तो फेवरेबल में क्या होगा कि अगर कहीं सीट अगर बच गई है ट्रांसफ़र होने के उपरांत, तो उस स्थिति में पुनः इनकी प्रक्रियाएं जो है वो शुरू की जाएगी। तो ये दूसरा, उसी तरह से जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो यही सेम प्रक्रिया हमारे तीसरे चरण का है। जो तीसरे चरण का है वो महिला शिक्षिका को प्राथमिकता पहले दिया गया है, तो उनका भी वही स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी होने के उपरांत यही प्रक्रिया होगा। फिर हमारा डीओ के यहाँ या डीपीओ के ई शिक्षा लॉगिन में आएगा और उसके बाद वहाँ विद्यालय का आवंटन मिलेगा। और ये चाहे वो हमारे पास जो भी डाटा आएगा, जब तक हमारे विद्यालय में ये रिक्त पद नहीं होगा, और ये रिक्त पद जो है वो जो लोग भी आवेदन किए हैं उसके आवेदन के आधार पर वहाँ रिक्त पद दिखाएगा। यदि मान लीजिए कि हम 10 टीचर हैं और 10 ने आवेदन किया है, तो वो सीट जो है वो 10 आपको शो करेगा। तो इसमें ये नहीं है कि केवल हमारे विशिष्ट शिक्षकों के लिए है, केवल बीपीएससी शिक्षकों के लिए नियमित, ये सभी शिक्षकों के लिए है जिन्होंने आवेदन दिया है। तो आशा करते हैं कि एक एक बात आपको समझ में आएगी। तो स्थानांतरण संबंधित तमाम जुड़ी हुई खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन आपको आपके बीच हम ला सकें। धन्यवाद।